हेलो गाइस, तो आज हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी गीता के ऊपर कुछ ज्ञान, और हम कबीर के दोहे भी पढ़ेंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं लंबा बनाऊंगा। और तो शुरू करते हैं। तो गीता में अध्याय 12 में भक्ति योगा में कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे जो जो अच्छे लगते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। 7वें अध्याय में गीता में उन्होंने कहा है, मैं उन्हें जीव को परम पुण्य का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी गई है। ये पहला श्लोक है, इसका मैं अर्थ ही पढ़ता हूँ। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए ही पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मतलब कार्य को कृष्णा के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए, और फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसको कृष्णा को मतलब कि सरेंडर कर दो। फिर उसके बाद अपना जो भी मन है वो कृष्णा के ऊपर लगा दो, और फिर उनका ध्यान करते करते सिर्फ कार्य करो, यही कहते हैं। एक और लाइन मुझे अच्छी लगती है, जो उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब कि जो भी कोई काम कर रहे हैं आप, वो भगवान की सेवा करें, नहीं तो आपको माया की सेवा करनी पड़ सकती है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। मतलब जो भी कोई काम होना चाहिए वो सिर्फ कृष्ण के लिए होना चाहिए। हर एक काम जो भी वो सोचता है, समझता है, उस जो भी काम कर रहा है कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। एक और है एक और लाइन मुझे जो अच्छी लगती है, तात्पर्य ये है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जो भी काम करते हैं उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। मनुष्य को इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और ये वाला श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्म स्थिर होने का प्रयत्न करो। मतलब कि कर्म के जो भी रिजल्ट हैं उनको छोड़कर सिर्फ काम करना और स्टेबल होने का कोशिश करो, और वही हमें सफलता तक लेके जाएगी। ये बहुत अच्छी लाइन है। एक और लाइन मुझे अच्छी लगती है, मैं गीता में जो मुझे अच्छी लाइन लगती है वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, ठीक है? तो बुरा मत मानिएगा, मैं श्लोक वगैरह नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकते हैं।
यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, मतलब ज्ञान को खोजने में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान देना, कृष्ण के प्रति ध्यान देना। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, मतलब कि जो काम कर रहे हैं उसका परित्याग, मतलब उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि ज्ञान लो। अगर ज्ञान भी नहीं ले सकते तो ध्यान करो कृष्ण का ध्यान भी नहीं कर सकते तो जो रिजल्ट है उसको छोड़ दो। इससे क्या होता है कि मनुष्य को, आदमी को, मतलब कि मन की शांति प्राप्त होती है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब कृष्ण को वह प्रिय है जो कि कभी विचलित नहीं किया जाता, जो सुख तथा दुख दोनों में स्टेबल रहे, भय या चिंता में भी स्टेबल रहे, उसको कहते हैं। जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन सब उपद्रवों से परे होता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। मतलब कि जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता, मतलब कि हम लोग का होता है ना कि हम लोग इधर हाथ पांव मारते हैं, कुछ तो हाथ लगेगा हमारे, कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है हमारे, तो हम लोग निराश हो जाते हैं। और उस टाइम निराश नहीं होना है, भगवान को याद करते रहना है, अच्छी कर्म करते रहना है, ताकि सब कुछ अच्छा हो। और मतलब अच्छा होगा तो फिर भगवान को याद करने से ही सब कुछ अच्छा होगा। तो अच्छी काम करते रहना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस में नहीं रहना चाहिए, और फोकस सिर्फ रिज़ल्ट को छोड़ के सिर्फ काम करने पे ही फोकस करना चाहिए। काम करते रहोगे, काम अच्छे से होगा तो फिर सब कुछ मिलेगा आपको। सो रिज़ल्ट को छोड़िए और सिर्फ काम करते रहिए। ये तो मैंने कल ही बताई थी। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध जो भक्त होता है वो मतलब कि कभी भी हर्षित नहीं होता, मतलब कि हर्षित मतलब खुश नहीं होता, और ना वो शोक करता है, मतलब कि ये चीज़ मैं करने जा रहा था नहीं हो पाया, तो शोक भी नहीं करता है, वो पछताता भी नहीं है, इच्छा भी नहीं करता है कुछ भी। ये सब चीज़ कर्म करते टाइम का है, ये नहीं कि आप कोई इच्छा ही मत करो। कर्म करने के टाइम कोई इच्छा मत करो, कर्म करने के बाद इच्छा तो हो सकती है ना, होगी, वो तो हमेशा ही ऑटोमेटिक चलती रहते हैं। ये नहीं कि आप कर्म कर रहे हो और उसी में इच्छा भी नहीं कर्म कर रहे हो, लेकिन उस टाइम तो इच्छा नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद कर्म हो गया, सब कुछ फ्री है, तब इच्छा बंद कर देना है, ऐसा नहीं है, इच्छा तो आएंगी ही। तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। शुभ और अशुभ ये सब कर्म करने की टाइम का ही बता रहे हैं। शुभ तथा अशुभ दोनों तरह की परिस्थितियों का परित्याग कर देता है, उस टाइम ये मिलता है। जो शुभ तथा अशुभ दोनों तरह की परिस्थितियों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। मतलब ये सब कर्म करने के टाइम पे ही है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही त्याग करके बैठे रहो।
तो इसका तात्पर्य भी मैं पढ़ता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्रेत की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रशंसा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। शुद्ध हिंदी। तो आपको समझ में आया होगा कि ना मतलब कि भौतिक लाभ से हर्षित होना है, ना ही दुखी होना है। पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं रहना है, कुछ भी नहीं रहना है, सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। इस टाइम पे वह मतलब कि उसकी प्रिय वस्तु, जैसे कि बिजनेस चल रहा था और मतलब कि अब वो आग लग गई या कुछ भी हो गया, अगर वो मतलब कि बर्बाद हो गया तो उसके लिए वो दुखी नहीं होता। वो भगवान की इच्छा से वो फिर से बिजनेस फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी चीज़ का वो मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि लेने के लिए वो मतलब कि उत्सुक नहीं होता और ना मिलने पर दुखी नहीं हो जाता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर मतलब कि भगवान कृष्ण की प्रशंसा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता है, कुछ भी बाधक नहीं बनता है। वो सिर्फ भक्ति ही करते रहता है और कर्म करते रहता है। ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक और श्लोक है। भक्ति योगा सिर्फ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि ये 12वां चैप्टर है गीता का, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे सुना कीजिए, इसे पढ़ा कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, सब काम अच्छे से करेंगे आप और सब कुछ अच्छा होगा। तो एक और श्लोक है, सेकंड लास्ट है ये। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभव रहता है। संभव मतलब स्टेबल ही रहता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार की घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ज्ञान में हमेशा लगे रहता है, जो कर्म फल का त्याग करके लगा रहता है और वो भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय है। देखिए इसका तात्पर्य में कितने अच्छे लाइन है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। भक्त कृत्रिम यश या अपेक्ष दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। सदैव संगति अच्छी रखनी चाहिए। अगर संगति मतलब कि अगर नहीं मिल रही है, आसपास के लोग संगति अच्छी नहीं है, तो बुक्स हैं, इनसे संगति बना लीजिए, इनको पढ़िए। धीरे धीरे आपकी बुक से संगति होगी और ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे जो आप बुक को में पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको
वैसे लोग भी मिलने लग जाएंगे जो मतलब कि आप जैसे बुक पढ़ रहे हैं। एक ही बार में तो नहीं हो पाएगा। अगर संगति अच्छी नहीं है तो बुक से ही आपकी फ्रेंड बन जाने चाहिए और अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। और मेक श्योर कि हमेशा बुक ही नहीं पढ़ते रहना चाहिए। बाहर जाके गुरुद्वारा, मंदिर, ऐसी जगह पे, स्थान पे जाके अच्छे सेवा करनी चाहिए और उधर के लोगों से मतलब कि संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। मतलब कि तब आपका मन भी शांत रहेगा और आपके भाग्य भी खुल जाएंगे। भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। वह आवास भगवान के लिए ही हमेशा बोलते रहना चाहिए। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, ठीक है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होते हैं। एक और लाइन है जो अच्छी लगती है। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। मतलब कृष्ण की पूजा करने से, कृष्ण के बारे में बोलने से, कृष्ण के कहे गए मार्ग से चलने से धीरे धीरे करके जो मतलब कि अच्छे गुण, जो सद्गुण होते हैं, वो अपने आप ही इंसान में आने लगते हैं और वो उसको हर जगह से उसको सफलता मिलती है। जो इस भक्ति के अमर पथ पर अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्ति में अत्यधिक प्रिय हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। सुसंगति से भक्ति उत्पन्न होती है और दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद होती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्म तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। ये वाली लाइन अच्छी है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती हैं। मतलब कि जीवन निर्वाह करने के लिए, मतलब भोजन के लिए या फिर सुख समृद्धि के लिए परवाह नहीं करनी होती, अपना कर्म करते रहना पड़ता है। रिजल्ट को छोड़ के स्टेबल रह के और ऐसे ही कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा से हमें सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ स्टेबल रहिए, कर्म कीजिए और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहिए तो सब कुछ अच्छा होगा और आप बहुत आगे तक पहुंचोगे। अब मैं कबीर के दुआएं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। मुझे ये भी अच्छे लगते हैं। बस स्पिरिचुअलिटी में मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ते रहता हूँ और बिज़नेस के लिए भी कुछ पढ़ते रहता हूँ, सब कुछ करते रहता हूँ मैं। तो कल
कल शायद से मैं बिज़नेस के लिए मैं लेके आऊँगा एक मतलब वीडियो। तो आज इसी का ही पढ़ लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जब समुद्र में आग लगती है तो धुआं भी नज़र नहीं आता। जिसके दिल में आग लगती है या तो वह जानता है या जो आग लगा है जिसने आग लगाया है वो जानता है।